जी अस्सलाम वालेकुम। आसमा सितारा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्लास हाँ जी, आसमा और सितारा, आवाज़ आपको क्लियर है मेरी या नहीं? ओके, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, बाकी सबकी जो है वो एब्सेंट मार्क होगी, जो बच्चा नहीं आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले एम्स ऑफ प्रेजेंटेशन हम देखते हैं क्या है। कहता है आई हैव बेस्ड दिस प्रेजेंटेशन ऑन इंफॉर्मेशन provided in various resources on internet. I have summarized this information considering the most important points in the resources. Links to these resources are provided in the reference section of handouts. This information was oriented to determine what a quantitative research is and to understand its main aspects. ठीक है, तो ये इसके हमारे एम्स हैं। कंटेंट इंडेक्स में जो है वो मेन पॉइंट्स फॉर द प्रेजेंटेशन आर इंट्रोडक्शन हम देखेंगे सबसे पहले रिसर्च मेथड्स का, फिर देखेंगे व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्वांटिटेटिव रिसर्च होती क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी वो क्वालिटेटिव रिसर्च की थी। अब हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च देखेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा देखेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड इट्स टाइप्स देखेंगे, मेथडोलॉजी देखेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। देन हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे और एट द लास्ट हम कंक्लूजन पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च मेथड्स, जैसे कि हमें पता है कि 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा आपके पास क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव स्टडी जो होती है वो लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि इनसाइट ड्राइवन हाइपोथेसिस होता है, डज योर टेलीमेट्री डाटा कंफर्म दिस इज इन लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। और क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है ना, यस बट वी ऑल्सो सा अनदर ट्रेंड, व्हाई डू आवर यूजर डू दैट, ठीक है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव। अब रिसर्च मेथड्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में यही फ़र्क है कि आप ये देख सकते हैं, ये एक बर्ड शो किया हुआ पिक्चर के अंदर। इसमें हमने जो है वो अगर तो क्वांटिटी को देखना है कि क्वांटिटी कितनी है बर्ड्स की, कितने ज़्यादा हैं बर्ड्स, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखें अगर के इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, खूबसूरत कौन सा है, फीचर किसके ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो किस में आ जाता है? वो आपका आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। आप देख सकते हैं कि एक जूम आउट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। द following definition taken from the Allega and Gunderson 2000
ठीक है, ये रेफरेंस उसका बताया हुआ है कि ये 2 डेफिनेशंस जो है ये कहाँ से ली गई। इट डिस्क्राइब्स व्हाट वी मीन बाय द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड वेरी वेल। ठीक है, मतलब ये बताता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स एक्चुअली होते क्या हैं। Quantitative research is explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed using mathematically based methods in particular statistics। ठीक है, मतलब जब हमने किसी भी फिनोमिना को क्वांटिटी के अंदर बताना होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर बताना होता है और उसका एनालिसिस भी हमने मैथमेटिकल बेस्ड के ऊपर करना होता है, तो वो आ जाता है आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाती है। क्वांटिटेटिव मेथड्स एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स होती हैं एंड द स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और द न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड थ्रू पोल्स, क्वेश्चनर एंड सर्वे। ठीक है, और आप डाटा कलेक्ट करते हो वाया पोल्स करते हो, क्वेश्चनर करते हो और सर्वे करते हो, और बाय मैनिपुलेटिंग द प्री एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा यूजिंग द कंप्यूटेशनल टेक्निक। Quantitative research focus on gathering numerical data and generalizing it across groups of people or to explain a particular phenomena। यानी कि एक पर्टिकुलर फिनोमेना को हमने जो स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चनर डिजाइन करना है। उस क्वेश्चनर को डिजाइन करके जो है वो हमने डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स लेने हैं अपनी कम्युनिटी से, और रिस्पॉन्स लेने के बाद जो है उनको क्वांटिफिकेशन की बेस पे हमने जो है वो रखना है, और उससे हमें पता चलेगा कि ये आइदर क्वांटिटेटिव रिसर्च है या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि हम अपने रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल की फॉर्म के अंदर बताएंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होती क्या है। In a nutshell, quantitative research generates numerical data or information that can be converted into number। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हम किसी भी जगह से लेते हैं, गैदर करते हैं, उसको जब हम नंबर्स की फॉर्म के अंदर बताते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट करके बताते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाती है। Only measurable data are being gathered and analyzed in a quantitative research। और सिर्फ जो measurable डाटा है हम उसको ही एनालाइज कर सकते हैं और गैदर कर सकते हैं। Then what are the goal or aim of research? क्या गोल या एम होते हैं रिसर्च के? The primary aim of the quantitative research is to focus more in counting and classifying features and constructing these statistical models and figure to explain what is observed। ठीक है, मतलब प्राइमरी एम जो है वो आपका क्वांटिफिकेशन करना होता है, जिसमें आप काउंट करते हो उसके डिफरेंट फीचर्स को और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को, जो कि बताता है कि व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग या ऑब्जर्व। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द लेट फेज ऑफ द रिसर्च। ठीक है, जितनी भी लेट फेजेस ऑफ द रिसर्च होती हैं उसके लिए क्वांटिटेटिव जो है वो एक बेस्ट रिकमेंडेड रिसर्च है, because it provides the researcher a clearer picture of what to expect in his research compared to qualitative research। ठीक है, और क्या एक्चुअल पिक्चर उसकी क्वांटिटी की फॉर्म के अंदर निकल रही है उसको हम कंपेयर करते हैं ऑन द अदर हैंड, जिसमें हम के क्वालिटी बताते हैं रिसर्च की उसके साथ। क्योंकि क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, वाइल जब हम उसकी क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हम उस फिनोमेना की जो है वो एक्चुअल पिक्चर जो है रिगार्डिंग एनी फिनोमेना वो हम बताते हैं, और उस फिनोमेना की बेस पे जो है वो हम आगे उसकी सारे के सारे रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं। देन आ जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्यों की जाती है। सबसे पहले है डाटा गैदर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको यूज करते हुए आप जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर अपना डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेक्स यूज ऑफ टूल, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस का बना हुआ आपके पास जो है वो एक पेपर आ जाता है जो कि क्वेश्चन एयर कहलाता है, और उस क्वेश्चन एयर में जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स जो है वो आप क्या करते हैं, आप इन कैंडिडेट से लेते हैं या जो भी आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे लेते हैं, और अपनी उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करवाते हैं। सर्वेज आ जाते हैं, मेजरमेंट्स आ जाती हैं एंड अदर इक्विपमेंट आ जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हो और उसको मेजरेबल डाटा में कन्वर्ट करते हो, और देन आप क्या करते हो कि आप उसको जनरलाइज करते हो। खुदा हाफिज़।
देन आ जाता है आपके पास टाइप ऑफ डेटा. इफ यू आर कंडक्टिंग ए क्वांटिटेटिव research, what will most likely appear in your discussion are tables counting data in the form of numbers and statistics. मतलब जब आप अपने रिजल्ट्स को इसमें लिखते हो इंटरप्रेट करने के बाद, तो उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स आप लोग बना लेते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, मतलब जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन आती हैं, एवरेज निकालते हो आप, ठीक है, रेशियो निकालते हो, रेट निकालते हो, जो भी आपको मतलब आपकी फाइंडिंग्स हैं, उन फाइंडिंग्स को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो या उनकी टैबुलेशन करते हो, तो वो जो है वो आपकी डेटा की प्रेजेंटेशन आ जाती है. Then we use different types of approach. In quantitative research, researcher tends to remain objectively separated from the subject matter. ठीक है, रिसर्चर जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है सब्जेक्ट मैटर से. दिस इज बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच इन द सेंस दैट इट ओनली सीक्स प्रिसाइज मेजरमेंट. मतलब वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत होती है, एंड एनालिसिस ऑफ द टारगेट कंसेप्ट्स टू आंसर हिज इंक्वायरी. और एनालिसिस जो हम करते हैं वो इस टारगेट कॉन्सेप्ट्स की जो है इंक्वायरी करने के लिए हम लोग करते हैं, जो भी मतलब कि हमारे अंडर कंसिडरेशन होती है. देन व्हाट आर द रीजन कि हम जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही आखिर क्यों करते हैं, हमारा क्वेश्चन है इस लिहाज से. तो कब की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. इफ योर स्टडी एम्स टू फाइंड आउट द आंसर टू एन इंक्वायरी थ्रू न्यूमेरिकल एविडेंस, देन यू शुड मेक ए यूज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. मतलब जब आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो होनी चाहिए न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में, ठीक है, मतलब उसके रिजल्ट्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में आने चाहिए, तो ये उस वक्त जो रिसर्च कहलाएगी वो आपकी न्यूमेरिकल रिसर्च होगी. इन जनरल यूज जी दोनों आते हैं, 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं और 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव हैं. In general, use qualitative research at the beginning of the design process to uncover the innovations. मतलब जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो वो स्टार्ट से ही उसमें हमें न्यू फाइंडिंग्स मिलना शुरू कर देती हैं, न्यू चीज़ें जनरेट होना शुरू कर देती हैं. यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च एट द एंड ऑफ द डिज़ाइन टू प्रोसेस टू मेजर द इम्प्रूवमेंट. ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें आपको जब आप रिजल्ट्स निकालते हो तो उसके बाद आपको जो है वो फाइंडिंग्स मिलना शुरू होती हैं, वो भी क्वांटिटी की फॉर्म के अंदर. फ्रेंच sociology Piru Bordy followed a typical arc to the narrative research by the first investigating economic class in an open-ended fashion. Open-ended fashion ये होता है कि जिसमें आप डिटेल्ड बात करते हो, आप टू द पॉइंट बात नहीं करते. Once he established what he thought was going on, he tested these ideas with the large surveys. ठीक है, मतलब कि क्या उसकी एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है उसका, तो उसने इसके लिए डिटेल्ड इंटरव्यू किए, सर्वे किए. मेन एक्टिविटी फॉर विच क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्पेशली सूटेड इज द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस. ठीक है, और ज़्यादातर जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें आपकी हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है. एक चीज़ होती है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, एक होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जो है वो क्वांटिटेटिव का पार्ट है, जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो क्वांटिटेटिव का पार्ट है. क्यों? क्योंकि आपने उसको टेस्ट करना होता है, क्वांटिफाई करना होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो क्या होता है. क्वांटिटेटिव डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटीज. ठीक है, ये क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है. दैट इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिटन डाउन विद नंबर्स, जिसको हम जो है वो नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं. Some example of quantitative data are your height, जैसे आपकी हाइट है 5.6 है, 5.4 है, 5.2 है. Your shoe size, ठीक है, and the length of your fingernails. Quantitative data defines whereas qualitative data describes. मतलब डिटेल जो डिस्क्रिप्शन होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और जो डिटेल आंसर आप देते हो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो वो आपकी
क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आ जाती है। वाइल जिस इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ क्वांटिटी या नंबर्स की फॉर्म में बताते हो तो वो आपकी क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाती है। देन देयर आर डिफरेंट यूनिट्स एंड वेरिएबल्स इन क्वांटिटेटिव डाटा। सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। When we collect data in quantitative educational research, we have to collect them from someone or something. मतलब जब हम कोई भी डाटा लेते हैं क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च में, तो हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। द पीपल और थिंग्स, फॉर एग्जांपल स्कूल के हैं, वी कलेक्ट डाटा वन और फ्रॉम आर नॉन एज ए यूनिट और अक्रॉस। ठीक है, मतलब हमने किसी भी स्कूल से लिया तो हमने उसको एज एक यूनिट का नाम दे दिया। देन आ जाता है वेरिएबल्स। The data that we are collecting from these units are known as variables. अब जो हमने स्कूल लिया था वो था यूनिट, और उस यूनिट में से जो डिफरेंट वेरिएबल उठाने हैं आपने, वो है आपके डेटा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस यूनिट के, वी आर इंटरेस्टेड इन एंड वी वांट टू कलेक्ट, फॉर एग्जांपल जेंडर, एज एंड सेल्फ एस्टीम। जेंडर, एज और सेल्फ एस्टीम ये सारे के सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कि आप में, जिनमें आपको ये इंटरेस्टेड होते हैं। द लेबल वेरिएबल्स रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीज डाटा विल डिफर बिटवीन यूनिट्स। ठीक है, मतलब यूनिट एक बड़ा जो है अमाउंट है, और फर्दर उसके अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचीवमेंट विल डिफर बिटवीन पीपल्स एंड स्कूल्स, जेंडर विल डिफर बिटवीन पीपल्स एंड सो ऑन। मतलब किसी भी किस्म की कोई अचीवमेंट है तो अचीवमेंट जो है वो यूनिट है, और पीपल और स्टूडेंट्स जो है वो उसके वेरिएबल्स है। इसी तरह से जेंडर जो है और आपके पीपल्स एंड सो ऑन। इफ देयर आर नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन द यूनिट्स वी वांट टू स्टडी, वी प्रोबेबली आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू एनी इंटरेस्टिंग रिसर्च। फॉर एग्जांपल, स्टडीइंग वेदर पीपल्स आर ह्यूमन वुड नॉट यील्ड इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। ठीक है, तो अगर वो ह्यूमन नहीं है तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स उनकी नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है उसका स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, जिसमें आपने ट्रायल करते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसका नाम है। देयर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय फिजिकल साइंटिस्ट, ऑल्दो सोशल साइंसेज, एजुकेशन, इकोनॉमिकल लेवल have known to use this type of research. It is the opposite of the qualitative research. Quantitative experiments all use a standard format with a few minor interdisciplinary differences. Interdisciplinary से मुराद ये है कि उसके अंदर different disciplines जो के लोग जो है वो involve है, और उन different discipline के लोगों के involve होने की वजह जो है उसको multidisciplinary कह दिया गया है। This hypothesis must be provable by the mathematical and statistical means. मतलब उसको आप प्रूव करते हो, जो भी आप अपना क्वेश्चन बनाते हो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल वैल्यूज से, एंड इज द बेसिस अराउंड विच द होल एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन। और बेसिकली ये बेसिस है कि जिसके गिर्द जो है वो आपका होल एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिसर्च डिज़ाइन। रैंडमाइजेशन ऑफ एनी स्टडी ग्रुप इज एसेंशियल। ठीक है, रैंडमाइजेशन जो है वो, जो कि आपको पता है, ज़रूरी होती है। एक टाइप है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, एंड कंट्रोल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड। इसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और दूसरा उसी के ऑपोजिट ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। वेयर एवर पॉसिबल, अ साउंड क्वांटिटेटिव डिजाइन शुड ओनली बी मैनिपुलेटेड वन वेरिएबल एट अ टाइम। Statistical analysis becomes cumbersome and open to question. Ideally, the research should be conducted in a manner that allows others to repeat the experiment or obtain similar results. मतलब आपको इस तरह से करनी चाहिए कि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा ले सकें, बाकी भी इंफॉर्मेशन ले सकें और नई चीज़ इसके ऊपर कुछ निकाल सकें। अब देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसने उसकी टाइप्स बता दी है। डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेटल है, कोरिलेशनल है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ लेते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। This type of research describe what exists and may help to uncover new facts and meaning. The purpose of descriptive research. The purpose of the descriptive research is to describe, observe and document. मतलब अगर हम सिंपल ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ों को, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं या डॉक्यूमेंट करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन as it naturally occurs. This involves the collection of data that will provide an account
और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब कि जो किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड आपको डिस्क्राइब करेगी, चीज़ों को ऑब्जर्व करके बताएगी और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जितनी भी नेचुरल और एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भी ये आपको प्रोवाइड करेगी। इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू ऑब्टेन डेटा इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड क्वेश्चनर, वो क्वेश्चनर भी हो सकता है, सर्वे भी हो सकता है, ठीक है, और आपका क्लोज इंटरव्यू भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड इंटरव्यू भी हो सकते हैं। Then there is no experimental manipulations or indeed any problem selection. किसी भी किस्म की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं रिसर्चर इसमें कर सकता अपनी वजह से, यानी कि जो कुछ भी करना है एज इट इज करना है। The characteristics of the individual and groups such as nurses, patients, families may be the focus of descriptive research. It can provide a knowledge base which can act as a springboard for other types of the quantitative research method. नेक्स्ट है कोरिलेशनल, नाम से जाहिर है कि दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को बताना। कोरिलेशनल रिसर्च बेसिकली सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन द रियल वर्ल्ड। ऑफन द क्वांटिफाइएबल डाटा, मतलब उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर फ्रीक्वेंटली एनालाइज्ड इन दिस वे। Correlational studies go beyond simple description what exists and are concerned with systematically investigating relationship between two or more variables. दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में हमने रिलेशनशिप बताना हो तो रिलेशनशिप बताने के लिए जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सच स्टडीज ओनली डिस्क्राइब्ड एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप that exist and do not examine causality. That's why whether one variable cause the other. Then आ जाता है quasi experimental research. Quasi experimental research is step to establish the cause and effect relationship among the variable. Cause and effect के relationship को check करना है तो quasi experimental करते हैं. An independent variable is defined but not manipulated by the experimenter. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको डिफाइन किया जाता है लेकिन उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता। एंड इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर मेजर्ड, उसको मेजर्ड किया जाता है। इट इज़ नॉट द सेम एज द ट्रू एक्सपेरिमेंट। जैसे कि ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी साइंटिस्ट जो था वो मैनिपुलेशन कर लेता था, अपनी मर्जी से बाइसनेस लेता था, अपनी मर्जी से टाइम आगे पीछे कर लेता था। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में बिल्कुल भी वैसे नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंट होती है, लैब बेस्ड होती है, साइंटिफिक होती है, ठीक है। इसमें आपने क्या करने होते हैं, दो ग्रुप बनाने होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल कहलाता है और एक आपके पास ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट ग्रुप कहलाता है। ट्रीटमेंट ग्रुप में आपने ट्रीटमेंट देना होता है और जो दूसरा ग्रुप होता है उसमें आपने अपनी मर्जी से जो भी प्लेसिबो वगैरह जो चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवानी है वो करवानी होती है। देन आ जाता है व्हाट इज द बेसिक मैथडोलॉजी फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। बेसिक मैथडोलॉजिकल डिजाइन है ये, कहता है द ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर अ क्वांटिटेटिव डिजाइन इज बेस्ड इन द साइंटिफिक मेथड। इट यूजेस डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग ये होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर चिड़िया एक परिंदा है तो चिड़िया के पैर है तो सब परिंदों के पैर है। अगर मैं बात चिड़िया से करती हूँ तो मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रही हूँ। वेयर द रिसर्चर फॉर्म्स एन हाइपोथेसिस, कलेक्ट डाटा इन एन कंक्लूसिव आर शेयर, ठीक है, कंक्लूड किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है। मेक योर ऑब्जर्वेशन अबाउट समथिंग दैट इज अननोन, अनएक्सप्लेन्ड और न्यू। हाइपोथाइज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दोज ऑब्जर्वेशन। मेक ए प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम बेस्ड ऑन योर हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेट ए प्लान टू टेस्ट योर प्रेडिक्शन। collect and process your data if your prediction was correct. Then go to step 5. If not hypothesis has been proven false, return to step 2. Verify your findings, make your final conclusion, present your findings and appreciate for your audience. मतलब पहले आपने वो सारा का सारा hypothesis बनाया, गोल सेट किए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि उसको डाटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद अपनी फाइंडिंग्स को सामने रखा। अब टेक पार्ट फिर जो है वो नहीं पता चला कि मतलब कितने लोगों का हुआ है इसके अंदर। सो जो एडवांटेजेस हैं ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च के, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ फाइनलाइजिंग द रिजल्ट्स एंड प्रूविंग और डिसअप्रूविंग ए हाइपोथेसिस। जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है उसमें जो है वो हम उसको अच्छे से बता सकते हैं प्रूव हो गया या डिसअप्रूव हो गया है। स्ट्रक्चर उसको चेंज जो है
चेंज नहीं होता इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और डिफरेंट फील्ड और डिसिप्लिन को यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है और देन हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। सो क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो फिल्टर आउट एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो उनको फिल्टर कर देती है। If probably designed and so the results gained can be seen as a real and unbiased. Quantitative experiments are useful for testing the results gained by the series of the quantitative experiment. Disadvantages क्या हैं? Quantitative experiments can be difficult and expensive and require lot of time and problem. ठीक है, जाहिर है कि पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए. The most they must carefully plan to ensure that there is a complete randomization and correct designation of the control groups. मतलब जो आपने 2 ग्रुप्स बनाने हैं, कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप, उनको आपने बड़ी केयरफुली बनाना होता है. फिर ठीक है, उनको फिर आपने रैंडमाइजेशन करनी होती है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. Quantitative data usually requires extensive statistical analysis, और इसमें हमें stats भी लगाना होता है, उसके टेस्ट लगाने होते हैं, which can be difficult. Quantitative research design also tend to generate only proven or unproven results. Sometimes results proven भी होते हैं, sometimes unproven भी होते हैं, with there being very little room for gray areas and uncertainty. For social sciences, education, anthropology, and psychology, human nature is a lot more complex than just a simple yes or no. ह्यूमन की नेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से जो आपके रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. देन आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, द डेटा इज यूजुअली गैदर्ड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. कोई भी क्वेश्चन बना के दिया जाता है. Results are based on sample size that are representative of the population. Sample size को देखा जाता है. रिसर्च स्टडी जो है वो रेप्लिकेटेड और रिपीटेड जो है नहीं होनी चाहिए. हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए. और रिसर्चर हैज़ ए क्लियर study and carefully designed before the data is collected. Data are in the form of numbers, stats, often arranged in table, chart, figure, or other non-textual forms. Project can be used to generalize concepts more widely, predict future results, or investigate causal relationship. Researcher uses tools such as questionnaire or Microsoft Computer to collect numerical data. की पॉइंट्स अगर देखे जाए क्वांटिटेटिव रिसर्च के, तो हैज इट्स मेन पर्पस इन क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाटा टू डिस्क्राइब वेरिएबल. मेनली जो है वो डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं. टू एग्जामिन द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप को देखने के लिए. टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स. कॉज एंड इफेक्ट को देखने के लिए. allows generalization of the results from a sample to an entire population of interest. Measurement of the incidence of the various views and opinions in a given sample. So this is all about quantitative research. क्वांटिटेटिव रिसर्च से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. क्वांटिटेटिव से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं क्लास. हाँ जी, मैं आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप में.
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास में अटेंडेंस लगवाए हैं।